और सीएससी का जो विजन है, मिशन है, उसमें पैक्स के माध्यम से और अधिक गति आएगी, इसके साथ साथ प्रभाव पड़ेगा। तो अब आज के इस अवसर पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनके इंस्पायरिंग लीडरशिप में आज पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर एक अलग ही एक नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है। माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, सहकारिता विभाग के सचिव, IT विभाग के सचिव, CSC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में पैक्स और CSC के सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज ये जो इतना बड़ा समारोह है, जिस समारोह में पैक्स को CSC के साथ जोड़ा गया है, माननीय गृह मंत्री जी के इंस्पिरेशन से, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कुछ लोग हैं जो कि समावेशी शब्द को, इंक्लूसिव शब्द को अपनी एक अलग धारणा में रखने की कोशिश करते हैं और कहना चाहते हैं कि वही इंक्लूसिव है, वही समावेशी है। लेकिन आप देखें 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेवारी संभाली, गवर्नेंस का और सरकार के काम करने का जो तरीका है, उस तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव है जिस बदलाव में समाज के गरीब से गरीब वर्ग को, कमजोर से कमजोर परिवार को, हर वंचित और शोषित को सरकार की सुविधाएं किस तरीके से बिना बिचौलियों के एक शुचिता के साथ मिल सके, वो एक बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा सफल प्रयास है। वो सही मात्रा में, सही तरीके से समावेशी विकास की एक डेफिनेशन है। मैं आपके सामने 3 या 4 उदाहरण रखूंगा, जिन उदाहरणों से ये चीज सिद्ध होती है। आप याद करें 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया था, जन जन का बैंक अकाउंट खोलने का, जन धन योजना। कई लोग थे, कहते थे कि अरे भाई गांव में कौन कोई बैंक अकाउंट खोलेगा, कौन बैंक में जाएगा, ये होगा वो होगा। क्रिटिसाइज करने वालों की संख्या बहुत थी, लेकिन मोदी जी का विचार एकदम स्पष्ट था। उनकी नीति और उसमें जनधन के बाद में क्या होगा वो सब एकदम स्पष्ट था। 40 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले। 40 करोड़, आप इसका अनुमान लगाइए, पूरे यूरोप की जनसंख्या 40 करोड़ है। पूरे के पूरे यूरोप, जिसमें कितने देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इतने कई सारे देशों की सारी जनसंख्या मिला लो तो भी 40 करोड़ नहीं होती है। वैसा 40 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले गए। ये पहला कदम था। इसमें एक आधारभूत संरचना बनी। फिर 80 करोड़ लोगों को डिजिटल सर्विस वाली मोबाइल सर्विसेज दी गई। 80 करोड़ का मतलब आप समझो, पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप का अगर जोड़ कर दो, 35 करोड़ यहाँ पे और 40 करोड़ यहाँ पे, 35 करोड़ अमेरिका, 40 करोड़ पूरा यूरोप, उससे भी ज्यादा मोबाइल फोन जो कि 4G सर्विस से युक्त है, डिजिटल सर्विस से युक्त है, वो आया। यानी बैंक अकाउंट हुआ, मोबाइल सर्विस हुई, साथ में जोड़ा गया आधार। आधार को मोबाइल से जब जोड़ा तो एक ऐसी त्रिमूर्ति बनी, मोबाइल की, जनधन की और आधार की, जिससे कि गरीब व्यक्ति के खाते में सरकार का लाभ सीधा पहुंच सके, बीच में कोई भी उसमें से एक पैसा भी टच न कर पाए। ये एक ऐसी समावेशी व्यवस्था है, एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नेंस का
उदाहरण है जिससे कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। इस व्यवस्था से अब तक कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। ये आप याद करो, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए मिलते हैं। आप देखो अब व्यवस्था है जैसी, जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं, बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। आज इसी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा नया आयाम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जोड़ रहे हैं। पैक्स को सीएससी का एक बहुत बड़ा संबंध, जिस संबंध से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बहुत सारी सरकार की सुविधाएं आसानी से दी जाएगी। आपने सीएससी का लाभ देखा है। हमारे यहां सीएससी के कितने वीएलई हैं भाई? देखें जरा, हाथ उठाओ। काफी है, बड़ी संख्या में। आपने देखा किस तरह से गांव के व्यक्ति जो पहले चक्कर काटते थे, अफसरों के चक्कर काटते थे, कार्यालयों के, आज आपके जरिए से एक बहुत ही अच्छे कम खर्चे की बहुत ही एक अच्छी सुविधा आप दे पा रहे हैं। अब सीएससी के साथ पैक्स जुड़ने से जो किसानों से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों का भी, उन सुविधाओं को भी, उन व्यवस्थाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। सीएससी ने बहुत अच्छा काम किया अब तक। अगर हम कुछ ही छोटे मोटे आंकड़े भी, कुछ ही आंकड़े देखें अगर, तो आज 2014 में जहां मात्र 9,000 के आसपास महिला वीएलई थे, आज 70,000 महिला वीएलई हो चुके हैं। जहां ट्रांजैक्शन की अमाउंट अगर हम देखें तो मात्र 1500 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन सीएससी के थ्रू होता था। आज 80,000 करोड़ यानी 50 गुने अधिक ट्रांजैक्शन सीएससी के माध्यम से हो रहा है। पहले 2014 में मात्र 83,000 के आसपास एक्टिव सीएससी थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से 5,19,000 सीएससी यानी 6 गुने से अधिक सीएससी एक्टिव है। बहुत अच्छा ये मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने पैक्स को सीएससी से जोड़ा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। इससे किसानों की जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।